गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट किया था कल, इशू ऑफ डिबेंचर्स। और मैंने आपको डिबेंचर्स क्या होते हैं, यानी कि ऋण पत्र हिंदी में इनको बोलते हैं, क्या होते हैं ये इसके बारे में बताया था, कितने प्रकार के होते हैं और डिबेंचर्स और शेयर्स में क्या डिफरेंस होता है, मैंने आपको कल बताया था। और साथ में ये भी कहा था कि जो इशू ऑफ शेयर्स के टाइम पे जो एंट्रीज़ हम करते हैं, सेम वही एंट्रीज़ आपको डिबेंचर इशू के टाइम पे भी करनी है। थोड़ा सा इसमें अंतर जब होगा जब हमें डिबेंचर की इशू की एंट्रीज करते वक्त उसकी रिडेम्पशन की कंडीशंस को ध्यान में रखना पड़ेगा। यानी कि जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है मार्केट में, तो वो पब्लिक को उसके रिडेम्पशन की टर्म्स एंड कंडीशंस भी बता देती है, क्योंकि ऋण पत्र है, डिबेंचर है, ऋण है, कंपनी को एक निश्चित अवधि के बाद उसको वापस चुकाना पड़ेगा या लौटाना पड़ेगा, जिसका शोधन करना पड़ेगा। तो कंपनी इशू के टाइम ही जो उसकी रिडेम्पशन की कंडीशंस हैं वो भी बता देती है अपने पब्लिक को, ताकि वो अपने हिसाब से डिबेंचर खरीद सकें जो उनको ठीक लगे। तो देखिए, रिडेम्पशन की अलग अलग कंडीशंस होती है, हम एक एक करके समझते हैं। और क्योंकि जब हम डिबेंचर को इशू करते हैं तो रिडेम्पशन की कंडीशंस के साथ करते हैं, तो उन रिडेम्पशन की कंडीशन को हमें इशू की एंट्री के टाइम शो करना पड़ेगा। तो जो आप एंट्री करोगे इशू की, तो नॉर्मल एंट्री करोगे, साथ में उसमें कुछ चीज़ें डेबिट में, कुछ चीज़ें क्रेडिट में, रिडेम्पशन की भी आप उसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए, समझते हैं। आपका पहला है शोधन की शर्तों की अभिव्यक्ति पर ऋण पत्रों का निर्गमन, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स विद स्पेसिफाइड कंडीशंस ऑफ रिडेम्पशन। तो यहाँ पे देखिए, रिडेम्पशन के कंडीशंस को आपको ध्यान में रखना है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका, यदि ऋण पत्र का निर्गमन सम मूल्य पर हुआ हो, इट मीन्स इफ डिबेंचर वर इश्यूड एट पार, तथा उनका शोधन प्रीमियम पर किया जाना घोषित हो, यानी रिडेम्पशन इज ड्यू एट ऑन प्रीमियम, यानी कि आपको प्रीमियम पे चुकाना, प्रीमियम सम मूल्य पे तो आपको निर्गमन किया है और शोधन पर आपको उसको चुकाना है। तो देखिए, जब आप निर्गमन करेंगे सम मूल्य पे तो सिंपल एंट्री होगी पार की, जैसे आप शेयर की पार में एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट ऑलवेज टू, अब यहाँ पे शेयर ना लिख के डिबेंचर लिखेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है। अब जब उनको हम अलॉटमेंट करेंगे तो आपने सिंपल आवेदन पत्र प्राप्त किए, अब आप उनको यहाँ पे हम शेयर कैपिटल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम आवंटन करेंगे, क्योंकि ये कैपिटल नहीं होती है। ऋण पत्र से जो पैसा कंपनी जुटाती है वो उनके लिए पूंजी नहीं होती है। तो देखिए, अब जब हम करेंगे इसको आवंटन करेंगे, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ये नॉर्मल एंट्री करते हैं हम शेयर के टाइम पे भी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। उसी तरीके से यहाँ शेयर हटा के हम डिबेंचर ऐड कर देंगे, डेबिट और क्रेडिट में लिख देंगे। इस तरीके से आप भी एंट्री करिएगा। पहले आप नॉर्मल एंट्री कर दीजिएगा इशू की, डेबिट में जो भी आता है उसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिए, और फिर टू करके क्रेडिट में आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो डेबिट की आपने फर्स्ट एंट्री लिखी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अब आप एक लाइन छोड़ दीजिए, उसके बाद आप टू क्रेडिट में लिख दीजिए टू डिबेंचर अकाउंट। ये तो हो गई इशू की एंट्री। अब इसी में आपको रिडेम्पशन की कंडीशन भी ऐड करनी, क्योंकि यहाँ पे रिडेम्पशन के लिए बोला गया है कि वो प्रीमियम पे होना है। तो देखिए, प्रीमियम पे होना है, कंपनी प्रीमियम पे देगी तो कंपनी के लिए नुकसान है, क्योंकि कंपनी ने इश्यू करते वक्त तो पार पे किया, फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़ के बदले 10 रुपीज़ लिए, और अब वो प्रीमियम पे उनको रिडीम कर रही है, यानी 10 रुपये के बदले वो 12 रुपये, तो 2 रुपये एक्स्ट्रा दे रही है। तो ये सिचुएशन कंपनी के लिए लॉस की हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से शो करेंगे। अब अमाउंट, ये जो प्रीमियम का अमाउंट है एक्स्ट्रा जो कंपनी दे रही है, ये कंपनी के लिए लॉस है, तो कंपनी इसको शो करेगी। अब एक साइड शो नहीं कर सकती, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट आपके सेम होने चाहिए। तो देखिए, जब हम डेबिट में लिखेंगे, क्योंकि डेबिट लॉस का जब जो भी लॉस होता है हमें वही हम डेबिट में लिखते हैं, तो यहाँ पे हम सिक्योरिटी प्रीमियम वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम जो है आपका वो प्रॉफिट का टर्म है, तो वो हमेशा क्रेडिट साइड में आएगा। तो यहाँ पे जब हम उस प्रीमियम को, शोधन के समय जो प्रीमियम पेएबल है वो जब हम दे रहे हैं, तो हम उसको लॉस के नाम से इसको शो करेंगे। तो देखिए, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ये वो लॉस है जो आपको रिडेम्पशन के टाइम फेस करना पड़ेगा। अब क्रेडिट में भी, क्योंकि ये जो अमाउंट आपका प्रीमियम का है 2 रुपये के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, वही अमाउंट आपको क्रेडिट में भी शो करना है। अब क्रेडिट में शो करना है तो आप वर्ड लॉस यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी प्रीमियम, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, यानी कि शोधन पे दिया जाने वाला प्रीमियम, उस नाम से आप यहाँ पे क्रेडिट में शो कर देंगे। तो अब आपके डेबिट और क्रेडिट बराबर हो जाएंगे। एक बार फिर बताती हूँ, शोधन पर जो प्रीमियम दिया जा रहा है वो कंपनी के लिए लॉस है, तो कंपनी उसे शो करेगी। अब शो करेगी तो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में करना पड़ेगा, और क्योंकि आप डेबिट में लिखेंगे तो आपको डेबिट में आप लिखते वक्त उसमें प्रीमियम वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है।
तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, और क्रेडिट साइड में आप प्रीमियम वर्ड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्रीमियम प्रॉफिट का टर्म है, तो प्रॉफिट का टर्म आप क्रेडिट में प्रीमियम लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रीमियम डेबिट में लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट करके आप शो करेंगे। देखिए नेक्स्ट एंट्री, देखिए नेक्स्ट कंडीशन लिखिए, यदि ऋण पत्रों का निर्गमन प्रीमियम पर हुआ हो तथा उनका शोधन प्रीमियम पर किया जाना घोषित हो। तो देखिए अब ये कंडीशन जो है आपकी, इसमें है कि आपने इश्यू तो प्रीमियम पे किया है, यानी आपको 10 रुपये के बदले 12 रुपये मिल गए, आपको एक्स्ट्रा मनी रिसीव हुई है, और जो उनका शोधन है वो भी प्रीमियम पर किया जाना हो। तो अब आप ये वाला प्रीमियम जो आपको इश्यू के टाइम पे हुआ है वो आपका प्रॉफिट है, वो प्रीमियम जो आप रिडेम्पशन के टाइम शेयर डिवेंचर होल्डर्स को देंगे वो आपके लिए लॉस है, कंपनी के लिए। दोनों चीज़ें प्रीमियम है, लेकिन जब वो रिसीव कर रहा है तो उसके लिए प्रॉफिट है, और जब पे कर रहा है तो उसके लिए, कंपनी के लिए लॉस है। तो आइए देखिए किस तरीके से इसको एंट्री में शो करेंगे हम। फर्स्ट एंट्री जो कि हमेशा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब जब हम इनको कन्वर्ट करेंगे, हम इनको आवंटित करेंगे, तो डिवेंचर एप्लीकेशन आप डेबिट में लिख दीजिए डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब एक लाइन छोड़ दीजिए, क्रेडिट में क्रेडिट का लिख दीजिए टू डिवेंचर्स अकाउंट। ये नॉर्मल एंट्री है इश्यू की। अब देखिए क्योंकि इश्यू जो है आपका प्रीमियम पे हुआ है, तो हम ऐसे टाइम पे क्या करते हैं, पहले हम इश्यू की एंट्रीज करेंगे। तो क्रेडिट साइड में हमने लिख दिया टू डिवेंचर्स अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। इश्यू के टाइम पे हम यही एंट्री करते हैं नॉर्मल, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ दीजिए, टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये नॉर्मल इश्यू की एंट्रीज हो गई। अब रिडेम्पशन पे जो प्रीमियम पेबल है वो लॉस है, तो इसको भी एडजस्ट कर दीजिए, आपको डेबिट क्रेडिट दोनों साइड में लिखना पड़ेगा। तो डेबिट में हम लिख देंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, जैसा कि मैंने पिछले एंट्री में समझाया आपको, उसी को क्रेडिट में शो कर देंगे हम प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट के नाम से। तो ये आपकी वो वाली कंडीशन कंप्लीट होगी जब इश्यू और रिडेम्पशन दोनों ही प्रीमियम पे होना हो। ये देखिए नेक्स्ट कंडीशन देखिए, यदि ऋण पत्रों का निर्गमन बट्टे पर किया गया हो तथा उनका शोधन प्रीमियम पर किया जाना घोषित हो। अब देखिए यहाँ कंपनी को डबल लॉस हो गया। पार की वैल्यू को हम लॉस नहीं बोल सकते, क्योंकि उसमें जितना का डिबेंचर होती है फेस वैल्यू उतना ही हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इश्यू हुआ है वो डिस्काउंट पे हुआ है, फर्स्ट लॉस। उनका शोधन प्रीमियम पे होना है कंपनी के लिए, सेकंड लॉस, क्योंकि आपको एक तो प्राप्त करते वक्त भी कम राशि प्राप्त हुई और उनका शोधन करते समय आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो देखिए आप कैसे शो करेंगे इसको। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट एंट्री कंप्लीट। अब देखिए जब आप उनको अलॉट करेंगे तब इस एंट्री में आप सबसे पहले सिंपल एंट्री जो इश्यू के टाइम पे है वो करके रख लीजिए। अब इश्यू के टाइम पे एंट्री डिवेंचर पे हमने डिस्काउंट पे हमने डिवेंचर इशू किया था, तो हमको शो करते कैसे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। अब डेबिट साइड में एक लाइन छोड़ दीजिए, टू लिख दीजिए टू डिवेंचर्स अकाउंट। इशू की एंट्री कंप्लीट, इसमें आपने इशू जो डिस्काउंट पे हुआ है वो शो कर दिया। सिक्योरिटीज प्रीमियम प्रॉफिट होती है, तो हम जब एंट्री करेंगे डिवेंचर इशू के टाइम पे प्रीमियम की, तो प्रीमियम हम क्रेडिट में लिख देंगे। अब डिस्काउंट क्योंकि लॉस है तो हम डेबिट में लिखेंगे, और क्योंकि ये इशू के टाइम का डिस्काउंट है तो हम इसके लिए नॉर्मल वर्ड्स यूज़ करेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। डेबिट हो गया। अब आप प्रीमियम की कंडीशन सॉरी रिडेम्पशन की कंडीशन देखिए, रिडेम्पशन जो है वो हमारा प्रीमियम पे होना है। प्रीमियम पे होना है तो वही कंडीशन जो अभी हमने पिछली दो एंट्रीज में करी, क्रेडिट और डेबिट दोनों में आपको शो करना है। डेबिट में जब आप लिखेंगे तो वो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कहलाएगा, उसी अमाउंट को आप क्रेडिट में लिखेंगे तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर वो कहलाएगा। तो ये तीन कंडीशन हैं। आइए इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं, इससे आपको और क्लियर हो जाएंगी एंट्रीज। एक कंपनी की लेखा पुस्तकों में एक ऋण पत्र के निर्गमन को दर्ज करने हेतु प्रत्येक व्यवहार की जनरल प्रविष्टियां दीजिए। तो ये देखिए ए फर्स्ट पॉइंट आपका 1000 डिबेंचर इश्यूड एट 1000 विच विल बी रिडीम्ड एट ₹1100। अब आपको यहाँ पे क्लियर है कि 1000 का डिबेंचर 1000 में इशू हुआ है, दैट मीन्स इशू एट पार विच विल रिडीम्ड एट 1100, दैट मीन्स रिडेम्पशन एट प्रीमियम, यानी आपको 1000 के बदले 1100 रुपये देना है, एक्स्ट्रा मनी देनी। इसका मतलब आपका जो शोधन है वो किस पे हो रहा है, प्रीमियम पे हो रहा है। तो देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व, फर्स्ट कंडीशन समझ लिया आपने, दूसरी कंडीशन भी समझ लीजिए। 1000 डिबेंचर इश्यूज एट 1100 which will be redeemed at 1150 सॉरी। तो देखिए इश्यू 1000 पे हो रहा है, 1000 का डिबेंचर इश्यू हो रहा है 1100 पे, दैट मीन्स इश्यू एट प्रीमियम, और उसका रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे हो रहा है, क्योंकि 1100 का डिबेंचर 1150 में आपको वापस देना पड़ रहा है, तो 50 रुपये एक्स्ट्रा यहाँ प्रीमियम के हैं। थर्ड कंडीशन है आपकी 1000 डिबेंचर इश्यूड एट 950, यानी 1000 का डिबेंचर 50 रुपये कम में इश्यू हो रहा है, इसका मतलब आपको यहाँ पे 50 रुपये का डिस्काउंट है, विच विल बी रिडीम्ड एट 1100। और ये आप शोधन कर रहे हो किसके ऊपर, प्रीमियम के ऊपर। तो ये तीनों कंडीशंस जो अभी हमने पढ़ी इस एंट्री में आ गई। आइए देखिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका।
फर्स्ट वाला है उसमें था आपका 1000 का डिबेंचर था और 1000 में इशू करे थे, तो सिंपल एंट्री कर देंगे। सबसे पहले तो हम रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये अमाउंट देखिए यहाँ पे आ गया आपका 1000 रुपीज़। अब आपको उसको जब कन्वर्ट करना है, अलॉटमेंट करना है, तब आप सबसे पहले तो इसके इशू की कंडीशंस को ध्यान में रखेंगे, जो कि सिंपल पार की थी। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, डेबिट में एक लाइन छोड़ दीजिए, टू डिबेंचर्स अकाउंट, क्योंकि पार पे हुआ है तो ना प्रीमियम है ना डिस्काउंट है, तो सिंपल आपको जो डिबेंचर्स अकाउंट लिखना है। अब आप रिडेम्पशन की कंडीशन, रिडेम्पशन में इसके लिए बोला है कि ये 1100 रुपये रिडीम कर रहा है, मतलब 100 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है, जो कि आपके प्रीमियम पे हैं। तो डेबिट और क्रेडिट में आप उसको शो कर दीजिए। देखिए डेबिट में लॉस के नाम से आ जाएगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, क्रेडिट में आ जाएगा ये प्रीमियम के नाम से टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, शोधन के समय प्रीमियम दे रहे हैं, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, अमाउंट कितना 100 रुपये का यहाँ आ जाएगा। ठीक है, देखिए सेकंड कंडीशन देखिए, फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम विच इज रिडीमेबल इन फर्दर एट प्रीमियम, यानी कि आपने निर्गमित भी प्रीमियम पे किया है और उसका शोधन भी आप प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो सब फर्स्ट एंट्री हो जाएगी सिंपल बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। टोटल 1000 के डिबेंचर आपने 1100 रुपये रिडीम किए, तो आपको यहाँ पे 1100 रुपये मिल गए, तो आपने ये लिख दिया। अब देखिए अलॉटमेंट की कंडीशन पे आप क्या करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर दिया यहाँ पे आपने। अब आप पहले तो इशू की एंट्रीज कम लीजिए, एक लाइन छोड़ दीजिए, और टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि ये डिबेंचर प्रीमियम पे इशू हुआ था तो हमने सिंपल एंट्री कर दी टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अब आप रिडेम्पशन की कंडीशन भी आपकी प्रीमियम पे है, तो वो दोनों भी आप यहाँ पे शो कर दीजिए। डेबिट साइड तो लॉस के नाम से जो हमने एक लाइन छोड़ी थी, उसमें अब आप लिख देंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, और प्रीमियम में लिख देंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। अमाउंट इनके देखिए, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ था 1100 से, यहाँ डेबिट हो जाएगा 1100 से। लॉस इश्यू के टाइम, सॉरी रिडेम्पशन के टाइम पे लॉस कितने का था, आप एक कितने पे आप रिडीम कर रहे हैं उसको, 1150 पे, तो यहाँ पे आपको नुकसान हो रहा है 150 का। 1000 के डिबेंचर को आप 150 रुपये ज़्यादा दे के कर रहे हैं, तो आपको लॉस है। तो देखिए यहाँ पे हमने डेबिट में यहाँ पे लॉस लिख दिया 150। डिबेंचर अकाउंट, जो डिबेंचर अकाउंट है वो हमेशा उसके ओरिजिनल अमाउंट से डेबिट या क्रेडिट होगा, तो यहाँ पे आपके 1000 की फेस वैल्यू थी तो 1000 आ गए। सिक्योरिटी प्रीमियम हमें कितना प्राप्त हुआ था, 100 रुपये, तो यहाँ पे हमने 100 रुपये लिख दिए, क्योंकि 1000 का डिबेंचर जो है वो 1100 में इशू किया था हमने। और अब देखिए टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर है, प्रीमियम पे कितना दे रहे हैं हम, यहाँ भी 150 लिखा, डेबिट में यहाँ भी 150 लिखेंगे हम, चीज़ वही है, बस आपको डेबिट और क्रेडिट दोनों में अलग अलग नाम से शो करनी 150। तो ये इस तरीके से आपकी ये वाली एंट्री होगी। अब इसमें एक चीज़ और समझिए, क्योंकि आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रखा है, जैसा कि हमने फोर फीचर एंड री इशू के टाइम, सॉरी री इशू ऑफ शेयर्स के टाइम पे भी पढ़ा था कि कंपनी को रिडेम्पशन या री इशू करते वक्त पहले जब शेयर पर लॉस होता है, डिस्काउंट पे अगर उसको री इशू करना पड़ता है, तो वो उस लॉस को सिक्योरिटी प्रीमियम से कवर कर लेती है। तो वही चीज़ यहाँ भी अप्लाई होगी। कंपनी यहाँ पे डिबेंचर रिडीम कर रही है और रिडेम्पशन पे उसको लॉस हो रहा है, तो वो उस लॉस को उन डिबेंचर के इश्यू से प्राप्त होने वाले प्रीमियम पे लॉस कर लेगी। तो देखिए सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट, यहाँ डेबिट हो गया, कितने का लॉस हुआ है यहाँ पे हमें 100 रुपीज़ का, सॉरी लॉस तो हमें 150 का हुआ है, लेकिन हमारे पास सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के नाम पे ओनली 100 रुपीज़ पड़े हैं, तो उस 150 में से 100 रुपीज़ हम कवर कर लेंगे या राइट ऑफ कर लेंगे। तो देखिए किस नाम से हम कवर करें, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, तो ये 100 रुपीज़ यहाँ से राइट ऑफ हो गए। नेक्स्ट लास्ट कंडीशन देखिए थर्ड वाली, उसमें लिखा है आपके इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट, यानी बट्टे पर हमने निर्गमन किया, विच इज़ रिडीमेबल इन फ्यूचर एट प्रीमियम, जो कि प्रीमियम पे, यानी दोनों नुकसान हो गए कंपनी को, एक तो डिस्काउंट जो प्राप्त किया तब भी कम प्राप्त किया और अब उसको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो पहले तो सिंपल एंट्री कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था 50 रुपये का डिस्काउंट है, तो हमने कितने प्राप्त किए 950। तो देखिए यहाँ पे जब हम अलॉट करेंगे तो पहले आप सिंपल एंट्री कर दीजिए इशू की, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि इशू डिस्काउंट पे हुआ है तो डिस्काउंट भी डेबिट की टर्म है, तो हम हाथों हाथ लिख देंगे इशू के साथ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। अब एक लाइन छोड़ दीजिए, क्रेडिट साइड में लिख टू डिबेंचर्स अकाउंट, ये इशू की एंट्री कंप्लीट। अब जो प्रीमियम आप दे रहे हैं वो भी आपके लिए लॉस है, तो उसको भी शो कर दीजिए, डेबिट में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में लिख देंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। देखिए डिबेंचर एप्लीकेशन 950 से डेबिट हुआ था, यहाँ पे क्रेडिट हुआ था, अब यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिट, डेबिट कर देंगे उसको 950 से। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इशू के समय कितना डिबेंचर डिस्काउंट हमने दिया था 50 रुपये का, क्योंकि आपके डिबेंचर 1000 के हैं और 950 में इशू किए, तो 50 रुपये का यहाँ पे डिस्काउंट आपने मेंशन कर दिया।
अब टू डिबेंचर अकाउंट 1000 का था, हमेशा अपनी ओरिजिनल फेस वैल्यू के साथ ही क्रेडिट होगा। डिबेंचर अकाउंट 1000। अब देखिए रिडेम्पशन के टाइम कितना लॉस है, उनको कितना देना पड़ रहा है, 1100 रुपये। तो यहाँ पे सीधा 1000 का डिबेंचर के बदले उनको 1100 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो 100 रुपये का नुकसान है। तो यहाँ पे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में 100 रुपीज़ आ जाएंगे और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन में भी 100 रुपीज़ आ जाएंगे। तो ये आपकी इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की वो एंट्रीज़ हैं जिसमें आपको रिडेम्पशन की कंडीशंस को ध्यान में रखना है। इसके आगे की एंट्रीज़ और आगे की कंडीशंस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।